अब मैंने फैसला कर लिया है, एक नंबर का धोखेबाज इंसान है ये। शिबा न सही तो कोई और सही। क्योंकि मुझे ये बात मालूम है कि ये इंसान कभी बाज नहीं आने वाला। हाँ हाँ, दे दूंगा तलाक। मुझे भी नहीं रहना तुम जैसी बदजुबान और खोल लड़की के साथ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ तलाक पे बात नहीं खत्म होगी। जो कुछ हमने तुम्हें जहेज में दिया है, कैश दिया, ज्वेलरी दी है, वो सब तुम वापस करोगे। ना तो तुम लोगों ने कोई सामान दिया था, ना कोई कैश और ना ही कोई जेवरात। ना कोई दुकानें है, कोई सबूत तो दिखा दो। क्या आंटी, आप हमारे मुंह पे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? हाँ, तो जब तुम लोग बदमाशी पे उतर आओगे तो मैं भी यही करूंगी ना। भूल गई हैं आप कि डकैती के नाम पे ड्रामा करके आपने मेरे सारे जेवर छुपा लिए थे? अरे भाई, कौन सी डकैती, कौन से जेवरात, कैसी बातें कर रही हो, बकबक कर रही है बिला वजह। बस करो ज़ारा, इनके साथ सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास सारे सबूत मौजूद हैं। जब मैं इसके पार्टनर से मिलने गया था ना, तो मैंने सारी रिकॉर्डिंग कर ली थी। और जहां तक रही ज्वेलरी की बात, तो उसकी रसीदें हमारे पास है। और जहां तक जहेज की बात है, तो वीडियो भी तो बनी थी ना शादी की, उसमें सब नजर आ जाएगा। और हन्नान, तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ते की मोहलत है। ये सारी चीजें हमें वापस चाहिए, वरना फिर तुम अपना इंजाम देखना। चलो जाओ। बड़ा बोल रहा था ये। निकाह बहुत मजबूत बंधन होता है बेटे, ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं। तुम्हें अगर अभी नहीं करना, कोई बात नहीं, मैं नरगिस से बात करके टाइम ले लेती हूँ। तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है, मुझे खुल के बताओगी? खाला अम्मी, देखिए सच्ची बात यह है कि मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा
कि वलीद अपनी खुशी से ये शादी कर रहा है। वाज़े तौर पे उसका झुकाव मनाहिल की तरफ है, और ये मैंने वहां रह के देखा है। अरे ये सब तुम्हारा वहम है बेटा, क्योंकि मनाइल का रिश्ता तय हो चुका है और अब तक तो उसकी शादी भी हो गई होगी। क्या? आपको कैसे पता? कुछ दिन पहले नरगिस का फोन आया था, बता रही थी कि मनाइल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है जो माजिदा को भी पसंद आ गया है, 1-2 रोज में निकाह है। अच्छा, अब तुम अच्छी तरह सोच लो और मुझे बता दो ताकि मैं नरगिस को जवाब दे सकूं। तुम जानती हो मुझे जाना भी है। देखो बेटा, बदगुमानी इंसान से हमेशा गलत फैसले कराती है। तुम पॉजिटिव होकर सोचोगी तुम्हें कुछ भी गलत नहीं लगेगा। मुझे वलीद का रवैया हमेशा फेक लगता है। देखो सबा, वलीद आजकल के नौजवानों से कुछ मुख्तलिफ है। संजीदा मिजाज भी है और रिवायत पसंद भी, इसीलिए खुल के इजहार नहीं करता। हाँ, लेकिन उसने ये निकाह मजबूरी में नहीं किया। और अगर तुम उसके रवैये की बात करती हो तो अपने रवैये पर भी गौर करो। वो यहाँ आया, तुमसे मिलने की कितनी कोशिश की, तुमने बहाने से टाल दिया। उसे ये बात बुरी नहीं लगी होगी। तुम वहां गई, उसके घर पे रही, उसके साथ आउटिंग पे गई, शॉपिंग की। अगर उसने तुमसे रिश्ता ना निभाना होता तो वो तुम्हारे साथ वक्त नहीं गुजारता। लेकिन अगर तुम इस रिश्ते को कायम नहीं रखना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगी। तुम जिस तरह चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। मैं वापस सज्जाद के पास अमेरिका चली जाऊंगी। कब तक तुम पे मुसल्लत रहूंगी? खाला अम्मी, ठीक है, इमरजेंसी हो गई थी यार, तुम उसे कल बुला लेना। मैं पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अम्मी, फिर क्या सोचा आपने? हनान हो जाएगा, अभी 1 हफ्ता बाकी है। फिक्र मत कर, कच्ची गोलियां नहीं खेली मैंने। ये जैन सिर्फ गीदड़ भपकियां दे रहा है। ना तो उसके पास कोई सबूत है और ना कोई वीडियो। और अगर हुआ तो? तब भी देख लूंगी। बड़ों बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए मैंने। तू जानता नहीं है जैन मुझे।